या हरे कृष्णा ऋचा जी। हाउ आर यू? हरे कृष्ण चंदा जी, आई एम ग्रेट। हाउ आर यू डूइंग? Good, good. So today we are waiting to get all the information from you about गर्भ संस्कार। हम जानना चाहेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है, कैसे होता है, कैसे बच्चे के लिए और माँ के लिए हेल्प करता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जैक्टली कि गर्भ संस्कार क्या है। Okay, so first I'll introduce myself. My name is Richa Mitra. I am a 5D healer. I am a DNA healer. I do sound healings through singing bowls that are Himalayan singing bowls. And I am a mother of a 5-year-old son. So, coming to the point, what is Garbh Sanskar? Before that, it is very important to know what are samskaras. Okay, so samskaras are basically all about implanting qualities in a person. It's like literally means putting together and then getting ready from Sanshodhan to Parishodhan till Parishuddhi. Okay, so Okay. it's like deeply engraved cultural and spiritual imprints that guides an individual's life journey. So basically it influences our nature, the way we respond, state of minds altogether, right? So through samskaras, shuddhi happens of a jivatma, that is soul purification, because our scriptures had deep You've gone on mute. samskaras when it is performed. The upliftment of a soul happens, jivatma's purification happens, takes to the next level. Okay, and by performing this in every stage of human life, that jiv, particularly that jiv, is about to go to the next level by its purification. So this is all about samskaras, and this happens in a human life. It's like a milestone in a human life's journey. Okay. सो नाउ व्हेन यू से संस्कारस, आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आज की जनरेशन को स्पेशली, अभी बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी उतना डिटेल्स नहीं पता है। आई जस्ट नो कि संस्कारस होते हैं, जैसे अन्न प्रतिष्ठान होता है, मुंडन होता है शादी के समय, जनेऊ बोलते हैं हमारे इसमें। तो आई थिंक दीज आर द कैटेगरीज ऑफ संस्कारस, राइट? तो आप कह रहे हैं कि वो Yes. डिटेल्स में, तो आप जरा जस्ट बता दीजिए कि क्या है, कि कितने तरह के संस्कार होते जी, तो हमारे स्क्रिप्चर्स में वेद पुराण जो रहते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में, उसमें 16 टाइप्स ऑफ संस्कार मेंशन किए गए हैं। और आप देखेंगे तो ये 16 के पूरे डीपर लेवल में इनका मेंशन किया गया है। इनके जो कंटेंट्स रहते हैं वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक एक आप लेवल देखेंगे, जैसे स्टार्ट होता है ये गर्भाधान से एंड इज एंड्स इन अंत्येष्टि, दैट इज अंतिम संस्कार। सो ये पूरे हो गए इन टोटल 16 संस्कार। अगर इनको डिवाइड करें तो 4 इज बिफोर बर्थ, हैं? 11 is after birth, so in total comes to 15, and the last is antim sanskar. Okay, so that is the 16th sanskar. So first, if we see what is garbhadhan, garbhadhan itself, the word means गर्भ में हमें कुछ धारण करना है, that is we are basically inviting a soul in the womb. So it is the stage before conception, प्री कंसेप्शन स्टेज, जहाँ पे हम वुम की शुद्धिकरण करते हैं, प्योरीफाई करते हैं वुम को। नॉट जस्ट वुम, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वुम, इट्स अबाउट द मेंटल स्टेट ऑल्सो, बॉडीली लेवल पे भी, अंदर से मेंटली भी। सो इन ओवरऑल स्टेज हम प्योरीफाई करते हैं। इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, इफ वी लुक इट एज एन एग्जाम्पल, अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, सो वी नो दैट द गेस्ट आर कमिंग, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं। लाइक पहले घर में से सारी इम्प्योरिटीज, गंदगी हटाते हैं, कचरा निकालते हैं, फिर घर को साफ करते हैं, फिर उनका आह्वान करते हैं, राइट? सो सेम, हम हर लेवल में, लाइफ के हर लाइफ में जब हम हर एक चीज करते हैं, तो हम उसमें कैसा है कि पहले प्रिपरेशंस होती है, देन वी गेट टू दी
next level. So Garbhadhan is all about the welcoming of a soul in the womb. So this happens in all category level. And the last is, of course, the Antim Sanskar. So we take it is in total 16 sanskars. ओके। और अभी ये जो गर्भ संस्कार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से, अब जैसे मैंने भी किया हुआ है, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी आपसे जानने के बाद, इसके बेनिफिट्स क्या है? क्या ये सिर्फ लोगों के सच बताऊं तो जब मैंने भी किया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। तो अभी तक बिकॉज हम लोग बहुत मॉडेस्टी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपने बेसिक्स हम उनसे कटते जा रहे हैं। तो आप उसके बारे में बताइए कि बेनिफिट्स क्या है गर्भ संस्कार करने से। See, when I spoke about the purity, जब मैंने बोला कि एक जीवात्मा की शुद्धिकरण होती है, तो what is purity? So take it in the other aspect कि तो फिर impurities क्या हुई? So impurities are the doshas. So the ओके। jeev, the soul can attract certain doshas, be it drishti dosh, swabhav dosh. Then there are many kind of physical and mental problems that we are seeing in today's world, right? Every child, every second child is suffering from one or the other illness, be it mental, physical, whatever. So we can eliminate all these doshas like vartan doshas, uh, drishti doshas, swabhav doshas, then Vani doshas, then all these deformities is been eradicated through this गर्भ संस्कार. अब जब हम किसी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो हमें बाद का काम है उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो चलेगा. बट हम क्या गलती करते हैं आज की जनरेशन्स की, ठीक है हमने प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, वी आर इनटू दैट जर्नी, हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी देख रहे हैं, जो भी आचरण कर रहे हैं, विचारण कर रहे हैं, लाइक द थिंकिंग, एक्शन, फीलिंग्स, वॉट एवर इज देयर, वो पूरा बेबी पे इफेक्ट हो रहा है. और फिर वो जब बॉर्न होता है, हम उसके बाद उस पे काम करते हैं. लाइक काम भी कैसा कर रहे हैं कि हाँ इसको अच्छी स्कूल में डालना है, इसके लिए अच्छी अच्छी चीजें करनी है, बट वी आर नॉट लुकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि हमें अगर ये सब चीजें पहले से ही कर ले तो हमारे बाद की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी. सो देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग गर्भ संस्कार. इट्स लाइक मैं बोलूंगी क्योंकि मैंने भी खुद किया है, सो आई कैन सी माई चाइल्ड, द डिफरेंस बिटवीन द अदर चाइल्ड एंड माई चाइल्ड, राइट? बी इट इन द नेचर ऑफ द चाइल्ड, mental state of the child, be it the physical development, social development, emotional development, बहुत सारे there are 9 areas of development. Okay, so ये सारी चीजें अगर womb में ही हम develop कर दे, बिकॉज आज तो मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है कि 80% डेवलपमेंट हैपेंस इन द वूम इटसेल्फ. सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस इज द रिजल्ट. लाइक हमारे सामने पूरा डेटा है कि अगर हमने वूम गर्भ में ही काम कर लिया तो उसकी बाद की जर्नी हमारी थोड़ी सेफ एंड आसान रहेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन दी इम्प्योरिटीज. लेकिन अभी आई विल आई एम सॉरी, आई एम इंटरफेयरिंग इन बिटवीन, लेकिन आजकल कैसे है, जब आप किसी को कहते हो कि गर्भ संस्कार, उनका फर्स्ट क्या होता है? पहले कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा कहते हैं कि ये सब कौन करेगा, पता नहीं हम क्या सोचते हैं। लेकिन जैसे आप और मैं जानते हैं, बिकॉज हमने ये कोर्स किया हुआ है, हमें पता है ये एक्चुअली एक जो नींव लगाते हैं, जब आपकी नींव मजबूत होगी तो पौधा अच्छा ही खिलेगा। लेकिन इस अवेयरनेस के बारे में ही हमने ये शो स्टार्ट किया है। और जैसे आप कह रहे थे आपके बेटे की में डिफरेंसेस है, मैं अपनी बेटी में भी डिफरेंसेस देखती हूँ। जब मैंने गर्भ संस्कार का कोर्स किया था, मैं तो मस्कट में रहती थी, मुस्लिम कंट्री, राइट? तो मतलब फॉर मी राइट. एक्चुअली इट वाज अ ड्रीम कि वहां पर भी, लेकिन बाय गॉड्स मर्सी आई वाज सो फॉर्चुनेट कि मुझे वहां पर भी ये सारा कोर्स करने मिला। और बहुत सारे टू डू लिस्ट होते थे। एंड मेरी प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट थी, तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है। तो उसमें मुझसे राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों से प्रैक्टिस करवाई जाती थी। मेरे पास रोज टास्क दिया जाता था। तो जब वो टास्क मैंने किया, आई सी माई डॉटर एक्चुअली राइटिंग विद द राइट एंड लेफ्ट हैंड बोथ। नाउ बिकॉज शी इज ग्रोइंग, सो शी हैज द चॉइस कि मुझे राइट से लिखना है या लेफ्ट से करना है। हम उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बहुत फर्क देखते हैं, द वे शी अडेप्ट थिंग्स।
मैंने आपके बेटे में भी देखा है, ये वाकई में अलग बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं कहना चाहती मैं कि दूसरे बच्चे खराब हैं या उनके कैटेगराइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। लेकिन फर्क ये होता है कि हमने ये कोशिश की कि हमने बीज को मजबूत किया। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, परफेक्ट। वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप इंजॉय कर लो, है ना, खा लो पी लो तो बच्चा वैसा होगा। आप इंजॉयमेंट पूरी जिंदगी आपको ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड खुद ही दिखा देगा। आई अटेंड भागवत गीता क्लासेस ऑल्सो। उसमें कहा जाता है कि गर्भ एक्चुअली एक सफरिंग है, राइट। हम एज सोल गॉड से मर्सी मांगते हैं कि आप हमें इससे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे अब कुछ फीमेल्स को होता है पानी पूरी खाना है, कुछ को खट्टा मीठा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चीजें खाने की इफ यू लाइक हैव दिस एंड दैट। लेकिन उसमें मेंशन किया गया है पुराणास में कि ये सब खाने से भी माँ तो मजा ले रही है बाहर से, लेकिन बच्चे को अंदर पीड़ा होती है। तो मेरे कहने का मतलब एग्जैक्टली। ये है कि when we are parents, right, एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे नींव को मजबूत करें, राइट। तो ये आप जो एब्सोल्युटली। बातें कह रही, आई टोटली अग्री विथ इट। और जहाँ हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऑल दैट एक्सक्यूजेस, आई डोंट थिंक सो ये रेलेवेंस होता है। तो सिर्फ 1 घंटे का कुछ, मेरा तो सिर्फ हफ्ते में आई थिंक 2 या 3 बार होता था, जस्ट फॉर 45 मिनट्स और समथिंग। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था, मुझे पिन टू प्लेन एवरीथिंग सिखाया गया था। यहाँ तक कि मुझे ये भी सिखाया गया था कि आपको डिलीवरी बैग कैसे बनानी है, मैं वो भी सब खुद तैयार करके गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, बस बेबी को उठा के लाना है। तो ये हमें अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। द मदर एंड द फादर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज योर से ऑन दिस? एब्सोल्युटली। See, I deeply believe, I firmly believe one thing कि अ, जो गर्भाधान से लेके लास्ट जो हमारा, कैन यू म्यूट ऑल द पीपल आउट देयर हु आर इन द पार्टिसिपेंट्स? हाँ जी। जी। ओके, परफेक्ट। तो क्या होता है कि जब हम फर्स्ट संस्कार की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट वेलकमिंग द बेबी, वेलकमिंग द सोल इन द वूम। हम फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वूम में उसको वेलकम कर रहे हैं। एंड जो लास्ट संस्कार है उस वो दैट इज डिपार्टिंग ऑफ अ सोल, यानी हम अंतिम संस्कार, यानी वो सोल अब यूनिवर्सल वूम में वापस जा रही है। ओके, तो हम उसको अच्छे से, जो भी रिचुअल्स है, जिनके भी धर्म में जैसे जैसे रिचुअल्स है, वो फॉलो कर रहे हैं। और आप अगर देखें, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आज की जनरेशन बोलते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वर्किंग वुमेन्स की अलग ही उनकी प्रॉब्लम्स होती है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे जो 16 संस्कार है वो किसी ना किसी धर्म में कोई ना कोई एकाध दो तो कर ही रहा है। जैसे अन्नप्राशन हो गया तो बंगालीज में वो बहुत अच्छे से करते हैं। फिर 7वें महीने में जो सीमंतोन्नयन होता है वो हर किसी में होता ही है। तो आप देखें तो हर कोई ये माइलस्टोन्स कर रहा है। बट द द पिक्चर इज नॉट टू डू वन थिंग। एक संस्कार से नहीं होता है, ये पूरा एक बोलते हैं ना, पूरा पैसेज है। इट्स लाइक अ डाइवर्स राइट्स ऑफ अ पैसेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम कंसेप्शन टू क्रिमेशन। तो क्या हुआ राइट। कि आपने कंसेप्शन में अगर ध्यान दे दिया, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम किसी चीज को भी स्टार्ट करते तो पहले तैयारी करते, कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तैयारी करते हैं। आप एक गाड़ी भी लेने जाते हो, टेस्ट ड्राइव करते हो, घर लेने जाते हो, बहुत सारे देखते हो। सो जब हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपने माइंड बॉडी एंड सोल की शुद्धिकरण कर ले। उसके बाद आप एक अच्छी सोल को, एक डिवाइन सोल को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो इतनी ब्यूटीफुली ये सब विधियां बताई गई है कि जब मैंने ये सब किया और मैं इसमें इन्वॉल्व हुई तो आई कुड फील कि यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन अ लाइफ टाइम। मतलब हम बाकी सारी चीजें, मौज शौक मस्ती मजाक हैप्पीनेस, ये वो तो होना ही है। बट जब आप एक लाइफ को जन्म दे रहे हैं, जब एक आपको एक लाइफ को पूरा ग्रो करना है, तो आपको उसमें थोड़ा टाइम, थोड़ी एनर्जी, थोड़े एफर्ट्स, थोड़ी सीरियसनेस देनी ही पड़ेगी, राइट ना। राइट। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है कि सुधारो बीज मा थाई वृक्ष मा ना थाई। व्हाट डज दिस मीन्स? आपने एक पौधा उगाया है,
और थोड़े टाइम बाद वो पेड़ बन गया है। अब आपको लग रहा है अरे इसका तो फ्रूट नहीं आ रहा है, अरे इसका तो जड़ें मजबूत नहीं है, इसके तो लीव्स ठीक से नहीं हो रहे हैं, इसकी तो ये ठीक नहीं है, देन यू कंप्लेन। तो क्या होता है कि जब आपने बेबी बॉर्न कर लिया होता है और आप पूरी प्रेगनेंसी में वायलेंट मूवीज देख, या फिर कुछ ऐसे सुन रहे हो, नेगेटिव पूरा दिन सुन रहे हो, पॉलिटिकल वर्ल्ड में रह रहे हो, तो क्या होता है ये सारी एनर्जीज बच्चा ले रहा होता है, राइट, अपने अंदर। सो व्हाट लेटर ऑन हैपेंस इज वो सारी उसकी वर्च्यूज बन जाती है फिर। तो अग्री। बेटर है कि हम बीज यानी सीड में ही थोड़ा सुधार कर ले। यानी कि हम अगर मिट्टी चेक कर ले ठीक है कि नहीं, हम वो एनवायरनमेंट चेक कर ले, हम वो सीड को अच्छे से बो ले, तो इतना अगर काम कर ले तो ऑटोमेटिकली हमने जो बोलते हैं ना, जो बोया है वही उगाएंगे ना, कहावत बिल्कुल। है। तो वो ऐसे भी हम देखेंगे तो वो आपको बेनिफिट बाद में देने ही वाली है। सो व्हाई नॉट टू वर्क ऑन इट, और थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल के इसको कर लिया जाए। सो दिस इज हाउ आई बिलीव कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज के जनरेशन में जो हम देख रहे हैं कि स्पीच थेरेपी में जाना है, बच्चा पैदा होते ही उसको वो बॉक्स में रखना पड़ रहा है, उसको फिर स्पीच डिले प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ लिक्विड चीजें ले रहा है। सो व्हाट इज ऑल दिस, दीज आर ऑल डिफॉर्मिटीज, दिस इज समथिंग विच हैव टू बी वर्कड। तो आप बाद में अगर काम कर रहे हो इस पे, आप फिर बाद में दौड़ रहे हो इसके पास उसके पास, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऑब्वियसली वो एक पार्ट है। लेकिन अगर आप इसको पहले ही थोड़ा वर्क कर ले तो आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड कमिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने गर्भ संस्कार किया है, इसके बेनिफिट्स तो बहुत है। देखो हर इंडिविजुअल के अपने अपने बेनिफिट्स होंगे, इट्स नॉट कि मैंने जो रिसीव किया वही आप या बाकी लोग करेंगे। बट व्हाट आई have seen is like, first of all मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, which I was not expecting, ठीक है, मेरी बहुत नॉर्मल एंड स्मूथ डिलीवरी हुई। सेकेंडली विहान कभी भी रात को रोया नहीं है, वो रात को सोता है सीधा सुबह उठता था। आप देखे तो बाकी बच्चे रात को उठते हैं, मदर की भी नींद खराब होती है, मदर भी स्ट्रेस में आ जाती है, देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थर्डली उसके बॉर्न के बाद ही वॉज वेरी हेल्दी एंड इमीडिएटली आफ्टर 6 आवर्स आई वॉज अलाउड टू गो होम। सो उसको किसी पेटी में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज ही वॉज ऑल हेल्दी। ओके। फोर्थ, उसका हर एक माइलस्टोन बहुत अच्छे से हुआ था, जैसे कि टाइम पे चलना, बिफोर टाइमिंग ही वो चल रहा था, बिफोर टाइमिंग ही उसका सब स्टार्ट हो गए थे, अदर डेवलपमेंट्स आई कुड सी। वो आज हर चीज खाता है, ही एक्सप्लोर्स, उसको नई नई चीजें करने में डर नहीं लगता है, वो 10 बार गिरेगा पर 10 बार उठेगा भी सही। तो ऑल दिस क्वालिटीज ना विच आई हैव सीन इन हिम एंड आई सी इन अदर चिल्ड्रेन हु हैव नॉट डन गर्भ संस्कार बाय their mothers, I can see vast difference in it. So I hope कि ये अवेयरनेस इसके थ्रू सारी मदर्स को पता चले थोड़ा, कि अब इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन द रूट्स। दैट इज रूट्स। बेसिकली आइडिया। अभी एक्चुअली अगर हम अपने रूट्स पे नहीं आएंगे तो हमारे लिए खुद बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट आई हैव ऑब्जर्व मेनी वुमेन, प्रेगनेंसी इज एक्चुअली नॉट इजी ऑल्सो। ये हम सिर्फ मदर को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बॉडी, मतलब हर पर्सन की, जैसे फॉर मी माय प्रेगनेंसी वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज लाइक यू नो आई एम टाइप 1। तो बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करना पड़ता था, मुझसे ज्यादा तो मेरी डॉक्टर को डर लगता था। लेकिन बिकॉज आई वाज डूइंग दिस गर्भ संस्कार, तो मुझे ऐसा लगता था कि देखिए ये एक्चुअली हमारा पावर नहीं है, जिस भगवान ने उसको भेजा है वो ही रक्षा करेंगे। हम एज ह्यूमंस ट्रू। कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटम तो भगवान का ही है। तो मैं हमेशा उनसे कहती थी कि आप अपना पार्ट करिए, शुगर को जाने दीजिए। तो मैं वो पॉजिटिव अप्रोच रख के करती थी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो कम फ्रॉम गर्भ संस्कार, क्योंकि आपको पता है कि आप वो जो वैल्यूज है वो डाल रहे हैं बच्चे में। एंड मेरी बेटी का तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता था। शी गॉट मी कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा बिफोर इवन शी केम टू मी। मतलब सोल के आने से वाह। पहले ही उसने सारी तैयारी कर दी थी। तो आई विल जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं उन दिनों यस। लिटिल कृष्णा के कार्टून देखती थी। एक्चुअली मैं टीवी, मोबाइल, सोशल लाइफ सबसे डिस्कनेक्टेड थी, बिकॉज माई बॉडी एक्चुअली नीडेड लॉट्स ऑफ रेस्ट, एंड आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग एक्चुअली।
यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर विजिट होता था, यहाँ रिलैक्स करती थी या भगवान का कुछ पढ़ती या सुनती थी। तो ऐसा हो रहा था कि बाद में स्टेजेस में जैसा बेबी ग्रो हो रही थी ये, तो अब जैसे हम 3 मील्स खाते हैं, नाश्ते के समय मुझे लिटिल कृष्णा देखना है, लंच पे देखना है, और डिनर पे देखना ही है। अगर आप नहीं देखते हो तो मूवमेंट से नहीं पता चलती थी, तो मैं तो घबरा जाती थी कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही लिटिल कृष्णा देखो तो ये मैडम धड़ाधड़ लाते मारती थी। सो दिस इज ऑल्सो मर्सी ऑफ लॉर्ड। मुझे लगता है कि ये जो चीजों को हम लोग इतना निग्लेक्ट करते हैं, कि छोटी छोटी सी बातें बहुत वैल्यू देती। और आज की तारीख में वो कृष्णा जी की, एब्सोल्युटली, उसके पास एक कृष्णा का सॉफ्ट टॉय है जिसको वो आई साक्षात नो। कृष्णा जी समझती है। खेलती है, सोती है, उठती है, बैठती है, सब कुछ कृष्णा। यहाँ तक कि हमारे कृष्णा जी स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, पिक करने जाते हैं, कभी वाह, कभी स्कूल भी जाते हैं। तो द आइडिया इज moral values during the pregnancy does impact। तो ये जो वेरी ट्रू। कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक तो टाइम जाता है, हम इतना पैसा क्यों खर्च करें। इस बारे में आपका क्या कहना सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने मॉरल वैल्यूज की जो बात की, अ, अभी रिसेंटली ही आई विल शेयर यू वन शॉर्ट एग्जांपल ऑफ माय सन, ही हु इज 5 years of age। है? ओके। तो हमारे घर के पास ना एक पिजियन कबूतर इंजरी हो गई थी उसको, बिकॉज ऑफ द रोप्स। उत्तरायण का सीजन, ये फेस्टिवल हाँ, था। ओके। तो माय सन इज एनी विच वेज एनिमल लवर। उसको एनिमल्स बहुत पसंद है, एंड ही विल नॉट अलाउ एनीबडी टू हिट एनी एनिमल। ओके। सो वो आया है उसके अंदर, दैट वी बिलीव थ्रू जेनेटिक्स भी, क्योंकि हम दोनों, मी एंड माय हस्बैंड आर आल्सो एनिमल लवर्स, तो उसके अंदर आया है। ही हैज अ फ्रेंड हु इज 7 years of एज, हु इज आल्सो एन एनिमल लवर। ठीक है। अब डिफरेंस देखिए, क्या हुआ कि वो जो इंजरी हुई, तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड, माई सन वॉज वेरी कंसर्न्ड। तो हमारे घर के पास, हमारी बिल्डिंग में बाजू में ही, देर इज एन अंकल हु ट्रीट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, घर पे भी और ऐसे हॉस्पिटल्स में भी लेके जाते। सो उसके दिमाग में ख्याल आया कि चलो हम वो अंकल को बुलाते हैं, नहीं तो ये बचेगा नहीं। तो दे वेंट। एंड मीनवाइल मेरे उस फ्रेंड की मदर का मुझे फोन आया कि ये लोग दिख नहीं रहे। आई सेड ऐसा ऐसा हुआ है। तो शी वॉज सरप्राइज्ड से, उसने बोला कि ये ऐसे कैसे, मेरा मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं सोचा। वाई उसके दिमाग में ये नहीं आया, क्योंकि वो भी एनिमल लवर है। सो टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, यू सेड ना, ये इंस्टिल करने पड़ते हैं। तो वो, उसके बाद ये सारी चीजें दिखती है आपको। ये सब सटल लेवल पे है, इसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड आप नहीं बोल सकते कि गर्भ संस्कार एक परफेक्ट चाइल्ड होने का मतलब एक परफेक्ट चाइल्ड है। नो, ये सब सटल लेवल पे है, जिसकी आप तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट यू क्वेश्चनड कि अ, कैसे करे, टाइम नहीं है, फीस ज्यादा है। तो अगेन कमिंग टू द सेम थिंग कि पहले अगर आपने काम कर लिया, रूट्स पे काम कर लिया, आपने फंडामेंटल्स फाउंडेशंस पे काम कर लिया, थोड़े बहुत पैसे गए, मैं तो बोलती हूँ जो भी गए, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और हमारे आसपास आप देखेंगे बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं गर्भ संस्कार के। आई एम फ्रॉम सूरत, सूरत में ही इतने सारे गर्भ संस्कार सेंटर्स, एंड इट्स सो अमेजिंग टू नो के yes, there is so much of awareness कि people are going, involving in this kind of things, and they are coming back to the roots by knowing all the importance of the गर्भ संस्कार। सो अगर अभी काम नहीं किया तो बाद में फिर आप ये डॉक्टर के पास, ये थेरेपिस्ट के पास, यहाँ पे वहां पे, ADHD एंड ऑल दिस इज सो कॉमन नाउअडेज। तो इससे अगर बचना है तो पहले थोड़ा कर लिया जाए। वो कहते हैं ना कि इफ यू कैन चेंज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यू कैन चेंज द होल स्टोरी। सो स्टार्ट टू चेंज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। राइट। तो ये एक एक्चुअली कहा जाए कि एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स है। मतलब मैं जो भी कुछ सीखती हूँ ना, कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ये ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, तो मैं बाद में व्हेन आई एम काम आई डिसाइड कि एंड थिंक कि ये हमें लगता है कि हम खर्चा कर रहे हैं, बट दिस इज ओनली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ योर लाइफ, राइट। सिमिलरली इट इट इज अप्लाइंग टू योर चाइल्ड ऑल्सो। आपको ऐसा लगता है कि आप उस समय वो टाइम दे रहे हैं या कोई भी फीस दे रहे हैं, और लेकिन जब आपका बच्चा ग्रो होता है तो ये सारी वैल्यूज देखकर आपको फाइनली यही लगेगा कि ये एक्चुअली बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम एक घर लेने के लिए इन्वेस्टमेंट बस, करते हैं, तो आई थिंक वो एक प्रॉपर्टी जो एक ब्रिक है,
जिसका एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू टेक हाउसेज और कार्स और एक्सेट्रा व्हाटएवर, लेकिन कम से कम हम हमारे बच्चे को जो बनाते हैं, चाहे हम रहे ना रहे, उसकी वैल्यूज, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी जनरेशन्स टू कम पे आएगी, राइट? So I think this is the best एब्सोल्युटली, investment rather. Instead of thinking कि हम पैसा खर्च एब्सोल्युटली, कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चे को एक अवेयरनेस में डाल रहे हैं, जहाँ पर वो आगे चल के, चाहे हम प्रेजेंट हो ना हो, अगर वो मॉरल वैल्यूज उसमें आ जाती है, तो हमें आगे की चिंता नहीं है। आई बिलीव द सेम फॉर माई डॉटर एंड आई हैव सीन यस, योर सन ऑल्सो। आज हमें अश्योरिटी है, मतलब मुझे एटलीस्ट आई कैन से कि मैं जो अपनी बच्ची को बीज डाल रही, मुझे लगता है कल मैं रहूं चाहे ना रहूं, वो अपने आप लाइफ को एनालाइज करेगी। शी नोज व्हाट इज रॉन्ग, शी एब्सोल्युटली, नोज व्हाट इज राइट। उसको ये सारी बातें पता है कि जब, देखिए, बोलने के लिए बहुत छोटी बातें हैं कि कोई आपके घर आ रहा है, आप उसको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, या आप किसी से मिलते हैं आप कैसे बात करते हैं। आज के जनरेशन में या आज के वक्त में हमें ये सब लगता है कि ओ वी डोंट हैव टाइम कि हम किसी से क्यों बात करें, या या दैट एक्सचेंज ऑफ या लव इज नॉट देयर। लेकिन जब हम यस, बच्चे थे, आप और एब्सोल्युटली, मैं, हमारे समय 20-20 लोग घर पे यूं ही प्रकट हो जाते थे और हैप्पीली उनको सर्व किया जाता था। ये क्यों हुआ? बिकॉज करेक्ट, हमारे पेरेंट्स ने वो हमारे अंदर इनबिल्ड किया, चाहे वो गर्भ संस्कार ना किया हो, लेकिन वैल्यूज थी। मुझे या याद है करेक्ट, मेरी मॉम, बहुत हमारे घरों में बहुत सारे, हर एक घर का, आई थिंक हर एक फैमिली का एक रूल सिस्टम होता है कि आप इन दिनों में ये मत कीजिए, आप प्रेगनेंसी में बाहर मत निकलिए। अब जैसे मेरे इन लॉज का एक रूल है कि आप मत घूमिए, ज्यादा मत घूमिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप मॉडर्स्ट फीमेल बन के सोचते हैं, तो वो लगता है कि ओ व्हाट द क्रैप, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब नॉनसेंस है। लेकिन ये सब बातें इम्प्लीमेंट करने से फर्क पड़ता है। बहुत, तो एब्सोल्युटली। या, और बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली गर्भ संस्कार के बारे में तो। और आप और क्या शेयर करना चाहेंगे इस टॉपिक? इसमें यही है कि ये जो 9 मंथ्स है उसको अपने सबसे अच्छे से गुजार, जितना हो सकता है आप एक्टिविटीज कीजिए। और अगर ऐसे कोई सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए। इट्स जस्ट एन आवर ऑफ एक्टिविटी, 1 आवर लगता है, ज्यादा नहीं। और इतने ब्यूटीफुली ये जर्नी पास हो सकती है अगर आपने थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाई। तो यू विल बी अमेज्ड कि जो मैंने टेस्टिमोनीज देखे हैं गर्भ संस्कार जिसने भी किया है, मैं और आप तो चलो हम तो ये शो के थ्रू बताते ही है, बट मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनीज एनी विच वेज देखे हैं जहाँ पे मदर्स एंड फादर्स, इवन द फैमिली इज अमेज्ड टू सी द रिजल्ट कि अरे हमारा बच्चा 3 महीने में ओम बोल रहा है, 6 महीने में ये कर रहा है, 9 महीने में ये कर रहा है। सो मेरा कहने का मतलब है दिस इज जस्ट बेसिक्स। ये सिर्फ ये पूरा रिजल्ट नहीं है, ये पूरा पिक्चर नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आप अगर उसके अंदर ये 9 महीने में, और हर एक महीने का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, इनके हर एक के ग्रह है, इनको हमारे वैदिक टेक्सचर्स में बहुत डीपली इनका जिक्र किया है और बहुत अच्छे से किया है, जो कि इजीली अवेलेबल है। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी सीरियसली किया, so you will be amazed to see the journey of their son or what daughter. And ये सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। हमने गर्भ संस्कार किया तो हमने क्या किया, मैंने सिर्फ मेरे बेटे का ये सब नहीं किया प्योरिफिकेशन, मैंने उसके भी आगे, उसकी भी आगे की जो जनरेशन्स है उनका भी प्योरिफिकेशन कर लिया है। सो इट्स लाइक वर्किंग ऑन डीएनए, है ना। राइट, सो अगर आपने इस पे वर्क कर लिया तो क्या ही बात है फिर। सही बात है। और हम लोग बिकॉज वी आर डीएनए हीलर्स ऑल्सो, तो ये हम ज्यादा डिटेल्स में जान पाते हैं कि डीएनए, जैसे हम बोलते हैं जीन्स फैमिली से आते हैं, डीएनए का भी इम्पैक्ट बहुत होता है। तो रादर देन यस, गिविंग अदर वैल्यूज टू द चाइल्ड, हम अपने बच्चों को ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है वो देंगे, तो लाइफ विल बी वेरी बिग ब्यूटीफुल। और मैं चेंजेस, एक बात मानती हूँ, हम हमेशा सबके लिए एनालिसिस करते हैं। मेरा एक मानना है कि हर बंदा अगर सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेना कि आपकी फैमिली के टुवर्ड समाज में क्या होगा, आई थिंक वर्ल्ड ऐसे ही ब्यूटीफुल हो जाए। इंस्टेड ऑफ मैं एब्सोल्युटली, कहूँ कि रीचा जी ने ऐसे किया, या
XYZ ने ऐसे किया, अगर ऋचा जी अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, मैं ले लेती हूँ, ऐसे जस्ट एन एग्जाम्पल, तो अपने आप वर्ल्ड को हम ब्यूटीफुल बना। सो दिस इज ऑल्सो वन बिल्कुल। काइंड ऑफ आप अपने समाज को सुधार रहे हैं। आपके जब बच्चे इस समाज में कल उतरेंगे तो वो एक यूनिक बन के सिर्फ अच्छा ही सिखाएंगे। और आपके आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल के बच्चे हैं जो अग्रेसिव है, चिड़चिड़ करते हैं, जिद करते हैं, गर्भ संस्कार से इस चीज पे कवर होता है, या इट ऑल्सो इज द सेम कि इट डजंट मैटर एक्चुअली? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आंसर, वो समाज का आपने बहुत अच्छे से बोला है। तो इसका मुझे एक चीज याद आया कि अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ धर्म में तो गर्भ संस्कार बहुत कंपलसरी है, मतलब पार्ट ऑफ देयर धर्म है। जैसे जैन में, आई हैव मेनी जैन फ्रेंड्स जिनके जिनमें कैसा है कि जहाँ पे पता चला कि लेडी इज प्रेग्नेंट, दे हैव ऑल टुगेदर वेरी 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 माइन्यूट थिंग्स टू फॉलो, और बहुत अच्छे से वो लोग फॉलो करते हैं। और जैन का मैं अगर उस पे भी बात करने लगूँ तो वो एक अलग ही टॉपिक है कि कैसे वो लोग गर्भ संस्कार करते हैं, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ दैट सोल, ब्यूटीफुल जर्नी वो लोग एक अलग ही लेवल पे कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर एक धर्म में ही पूरा एक इम्पोर्टेंस दिया गया है गर्भ संस्कार को, तो ये कितनी बड़ी बात है। और वो लोग कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं। आई कैन सी जैन पीपल, दे आर सो डाउन टू अर्थ, सो काइंड एंड सो, मतलब वो लोग ऐसे ही उनके वर्च्यूज दिखते हैं, है ना, आपको की अलग फैमिली से की नहीं कुछ बॉन्डिंग्स ये भी करना बहुत पड़ता। अलग है। I've seen they are very, एग्जैक्टली। फैमिली में एक अलग ही बॉन्डिंग है, हर इंसान दूसरे के पास तुरंत चला जाता है। क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, जो आप टॉपिक कर रहे हैं, मैं हंसी इसीलिए क्योंकि कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, वो भाभी जी मुझे बता रहे थे कि ये गर्भ संस्कार के बारे में, मैंने कहा ये मेरा शो आने वाला है, तो बोलती हमारे यहाँ तो गर्भ संस्कार ये आप लोग आज सुन रहे हो, हम लोग के तो सालों से चल रहा है और आज भी फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए इट इज हमने वेरी कट कॉमन इन कर देयर दिया। रिलीजन। यस यस। सो अभी इसकी जरूरत है, इट्स ए नीड ऑफ एन आवर। सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन की अग्रेसिवनेस और ये जो एनजाइटी है, ये कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपने गर्भ संस्कार के दौरान से ये आया क्यों, पहले तो ये देखना है कि बच्चे में ये आया क्यों, अग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, गुस्सा, एंगर, ये सारी क्वालिटीज पहले तो आई क्यों। डेफिनेटली मदर से आई है, मदर से पास ऑन की है। अगर आप इतना फर्मली बिलीव करते हो कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ जो खाती है वो उसके अंदर जाता है कैसे भी, तो माँ जो आचरण विचरण जो भी सोचती है, थिंकिंग, फीलिंग, एक्शंस, वो भी तो सब जा ही रहा है। इसीलिए तो पहले के जमाने में बोलते थे कि अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। इनफैक्ट गर्ल संस्कार अगर देखने जाए एक्टिविटीज तो सारी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। लाइक भागवत गीता पढ़ो, आप ये पढ़ो, रामायण, एवरीथिंग। लिसनिंग टू म्यूजिक इज ऑल्सो सो नाइस इम्पैक्ट ऑन द बेबी। क्यों? क्योंकि म्यूजिक हैज इज ओन इफेक्ट। अगर आप देखें तो जापानीज है डॉक्टर इमोटो करके, उसने रिसर्च की है सिर्फ पानी पे। जी। उन्होंने दो ग्लास लिए जहाँ पे एक में सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोले हैं और एक में सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं। तो ही कुड सी द अदर डे पूरा उसका ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो चेंज हो गया। जो ये वाला जो पॉजिटिव वाला था वो बहुत ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल शेप लिया था, और जो नेगेटिव वाला था वो बहुत ही पानी का कलर और शेप भी बहुत अजीब हो गया था। सो ही meant टू से कि वाटर हैज इम्पैक्ट। अपनी मेमोरी, खुद की वाटर की भी खुद की मेमोरी है जो वो लेता है अपने अंदर। सो गर्भ में जब बच्चा होता है तो गर्भ में भी तो पानी होता है। तो व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक तो वो पानी को क्रिस्टलाइज करके वो बेबी को इतना अच्छे से उसको कंफर्ट देता है, द सेंस ऑफ कामनेस, द सेंस ऑफ सेफ्टी, ये सब देता है बच्चे को गर्भ में। तो ऑटोमेटिकली आपने उसका वहां पे ही एंगर और वो सब आने ही नहीं दिया, वो सीड ही नहीं डाला आपने। अगर सीढ़ी नहीं डाला तो वो एंगर का पेड़ ही नहीं उगेगा, राइट? So you can राइट। easily work on anger issues and all the issues which we are facing. I mean, the society is facing these days. So please work on it in this 9 months period. और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये गर्भ संस्कार सिर्फ वुमेन के लिए ही होता है या मेन का भी कुछ पार्टिसिपेशन होता है, कि कुछ एक्टिविटीज उनसे भी करवानी होती है? क्योंकि बस द वुमेन विल आस्क सिर्फ हम ही क्यों कर रहे हैं, हस्बैंड का भी तो बच्चा आने वाला है। तो आपके समय क्या हुआ था कि आपके हस्बैंड ने भी कोई एक्टिविटीज ली हुई थी, या हाउ इज इट?
सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब गर्भाधान होता है ना, जब आप वेलकम करते हैं एक सोल को, तो इसमें हस्बैंड की भी शुद्धिकरण होती है, उसके स्पर्म्स की भी शुद्धिकरण होती है, ताकि वो हेल्दी स्पर्म्स पास हो, तो उसकी भी एक पूरी विधि है। तो आप देखिए तो रोल तो हस्बैंड का ही है, शुरू स्टार्टिंग तो हस्बैंड से ही होता है, जो शुद्धिकरण होती है, प्योरिफिकेशन जिसका बोलते हैं। इसका भी बहुत अच्छे से इन डिटेल दिया गया है हमारे शास्त्रों में, और वैसे भी आप देखेंगे अब तो प्री नेटल क्लासेस में भी ये सब चीजें बताई जाती है, हवन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मेल का जो पार्ट है, फादर का जो रोल है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। अभी तो बोलते हैं वी आर प्रेग्नेंट, अब देखो तो मतलब Right. ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो अगर आप ट्रेंड में आप अच्छी चीजें ले रहे हो, तो बाकी चीजें भी लो। मतलब आप अगर वो हस्बैंड को इन्वॉल्व कर दिया है कि हाँ चलो वी आर प्रेग्नेंट, तो आप ओवरऑल चीजें भी तो देखो ना, बाकी सारी चीजें भी देखो। एंड ऑब्वियसली जो बच्चा है, मैंने जहाँ से गर्भ संस्कार किया था वहां पे तो इतना ब्यूटीफुल बोला था कि मैं रहती थी सूरत में, एंड सौमिक वॉज इन मुंबई दोज डेज, क्योंकि मुझे मेरी मदर का सपोर्ट चाहिए था, मैं वहां पे अकेली नहीं कोप अप कर पा रही थी, तो आई यूज टू स्टे विथ माई मदर। तो मुझे बताया गया था कि भले ही आप फिजिकली अलग रहते हो, बट सौमिक का माइंड में जो भी है वो बच्चा यहाँ पे बहुत इजीली पकड़ता है थ्रू फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। फादर्स की जो भी मनोस्थिति चल रही है वो बच्चा इजीली कैच करता है। सो व्हाट इट मीन्स कि फादर हैज इक्वल रोल। आप जो भी एक्टिविटीज करो, जितने भी ये 9 महीने के आप देखो, तो ये जो 7 मंथ की भी जो विधि होती है उसमें हस्बैंड का होना जरूरी है। उन 7 मतलब थर्ड मंथ में जो संस्कार होता है उसमें भी हस्बैंड का होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये संस्कारों में तो इक्वली है ही, बट जो एक्टिविटीज है ओवरऑल उसमें भी हस्बैंड का रोल इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। सो अगर आप ऐड ये सब कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस टू इंक्लूड ऑल अच्छा, दिस थिंग्स। would you like to mention? Yeah, Richa ji, are you there? Yeah, Richa ji will join back. In the meantime, किसी को कोई question है? सो हम बात कर रहे थे अबाउट द गर्भ संस्कार एंड आप सबने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी इंसाइट्स आती है। ये सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि एक पिता का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है इसमें। और सिर्फ एक छोटी सी अडेप्टिंग करने से, सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करने से या गर्भ संस्कार के बारे में जानने से हम बच्चे के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर सकेंगे। तो अभी ऋचा जी ने रिजॉइन किया है। हम बात कर रहे थे कि कपल का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। ऋचा जी, आई हैंड ओवर। हम्म हम्म कैन यू म्यूट द पार्टिसिपेंट्स इफ पॉसिबल? एम आई ऑडिबल? या यू आर। या ओके। सो इट्स ऑब्वियसली द कंबाइंड एफर्ट्स ऑलवेज काउंट्स। दोनों की जर्नी इक्वली इम्पोर्टेंट है टू शेप द न्यू फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। तो आई वुड रेकमेंड, और वैसे भी गर्भ संस्कार के किसी भी सेंटर्स में आप देख लो, सो फादर का रोल ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनको बुलाया जाता है सेंटर्स पे भी।
आई हैव सीन मेनी वीडियोज नाउअडेज, तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि फादर को भी इक्वली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही आती है, और वो लोग बहुत अच्छे से वहां पे जाके सारी एक्टिविटीज करते हैं, जिससे मदर को भी एक बूस्ट मिलता है, वो बूस्ट आता है। और जो अंदर बच्चे पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो अलग ही लेवल का है। ही व्हाट ही इज लुकिंग कि ओ फाइन, ही सीज मदर एंड फादर एज अ वन एंटिटी, नॉट दी टू एंटिटीज। तो उसके लिए वो जो दोनों का एक होना है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए देखो, आप देखेंगे तो जब एक बच्चा है, एक फैमिली में रह रहा है, और वहां पे समझो बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, या बहुत सारी अंदर अंदर नोकझोंक हो रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी आसपास से वो गुजर रहा है, तो आप देखोगे कि वो बच्चा हमेशा आपको डरा हुआ, सहमा हुआ, या फिर कोई डिफॉर्मिटी आ रही है उसमें, या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आप हमेशा देखोगे। तो एज यू नो, आई डू पेरेंटिंग ऑल्सो, मैं पेरेंटिंग फैसिलिटेटर भी हूँ। तो जब मेरे पास कोई कपल आता है बच्चे के प्रॉब्लम रिगार्डिंग कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ये है, तो आई डोंट वर्क ऑन द चाइल्ड, आई वर्क ऑन पेरेंट्स फर्स्ट। मेरे को बच्चे की जरूरत ही नहीं है, मैं बच्चे को देखती भी नहीं हूँ। आई जस्ट लिसन टू द कंसर्न एंड आई वर्क ऑन द पेरेंट्स। सो वैसे देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों का रोल अच्छे से हो, एक ट्रैक पे हो, तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। ओके। एंड आप बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ से किया था ये सूरत में? आई डोंट नो इफ एनी व्यूअर्स वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ इट। और वैसे बहुत जगहों से अवेलेबल होता है मेरे हिसाब से, आजकल गूगल बाबा सब कुछ कर देते हैं। बट मैंने तो एक्चुअली आई वाज इन ओमान, इन मस्कट, तो मैंने वहां ओके। से किया हुआ था। और आप इंडिया में हैं तो हो सकता है कोई व्यूअर्स को शायद रेफरेंस के थ्रू किसी ना किसी वे में काम आ जाए। मेरी फर्स्ट चॉइस हमेशा से रही है, दैट इज वॉइस इज नॉट ऑडिबल। इज इट क्लियर नाउ, चंदा जी? इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। ओके। सो माय फर्स्ट चॉइस ऑलवेज इज प्रीति बेन। उनका ओमनियो क्रिएशन है, ओमनियो फ्यूचर है। शी इज फ्रॉम सूरत एंड अ वेरी नाइस लेडी टू approach. She works from the stage of preconception till delivery, and after that also I really appreciate the way she works, and she is a beautiful lady to speak about, and she has immense knowledge about this गर्भ संस्कार. So मेरी first choice हमेशा प्रीति बेन रहेगी. And apart from them, हमारे जो व्यूअर्स है वो अलग अलग जगह से है, सो सबके लिए अपने जो कंफर्ट जोन है वहां से ही करना है, तो वी हैव टू ऑप्शंस लाइक ऑनलाइन ऑल्सो एंड ऑफलाइन ऑल्सो। सो प्रीति बेन इज ऑल्सो वर्किंग विद बोथ द ऑप्शंस, ऑनलाइन ऑफलाइन। सो जो सूरत से है मैं रेकमेंड करूंगी प्रीति बेन के पास जाए, आई विल शेयर द डिटेल्स। एंड जो बाकी जगह से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी तो ऐप भी है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और वैसे भी सेंटर्स बहुत है, आप आसपास सर्च कीजिए गूगल थ्रू तो आपको मिल जाएंगे। द आइडिया इज all about the awareness of doing Garbh Sanskar. That is the foremost thing that I want to say. So please go join and do it. और ऐसा नहीं है, सी गर्भ संस्कार इज नॉट अबाउट प्रेगनेंसी का ही जर्नी हमें कवर करना है। आप अगर आज से 5 साल बाद भी बच्चा प्लान कर रहे हैं तो अभी से गर्भ संस्कार कीजिए। सो जितना जल्दी आप इसमें जाएंगे, उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। सो प्लीज गो एंड ज्वाइन द एंड सेंटर एज अबाउट, सून एज आपने पॉसिबल। कहा कि आप पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं, तो uh, ये रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब पे भी आएगी, तो आई विल रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग गर्भ संस्कार, या आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं रीचा जी से या पेरेंटिंग के बारे में, इफ यू आर फेसिंग सम इशू, सो शी इज अवेलेबल एंड शी विल आल्सो मेक श्योर टू आंसर योर क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज। अगर दोनों में uh, हम दोनों से अगर आपको किसी तरह की हेल्प मिल सकती है, तो योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स विल बी मोस्ट वेलकम। और आई थिंक वी टेकन इनफ टाइम ऑफ द व्यूअर्स, एंड ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। वी विल सी हाउ पीपल लाइक इट, एंड फर्दर वी कैन ऑलवेज टेक फ्यू मोर सेशंस, बिकॉज ये आधे घंटे में कवर होने वाला टॉपिक बिल्कुल ही नहीं, डेप्थ बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली। और हमारा आइडिया सिर्फ इतना था कि हम एक लोगों को पिक्चर दिखा सके
क्योंकि ये समझ लीजिए एक Yes, छोटा सा ट्रेलर है, बट या द ट्रेलर हैज कवर्ड मैक्सिमम पॉइंट्स की टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्भ संस्कार। ये एक बहुत सीरियस चीज है, हमें मतलब अपने लाइफ में जरूर लेना चाहिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो। जैसे हम हर चीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत डिटेलिंग करते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई एम श्योर रीचा जी विल टोटली अग्री विथ मी कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आप जरूर लीजिए अपने लाइफ में, बिकॉज आप अपने absolutely बच्चे को ये एक बेस्ट गिफ्ट देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी correct, कहा, हम चाहे रहा ना रहे, लेकिन हमारी वैल्यूज और बच्चे की खुद की वैल्यूज भी जो बिल्ट होगी वो एक उसको अच्छा इंसान ही बनाएंगी इन एवरी correct, एस्पेक्ट। जब आपका correct, सोल एंड बॉडी आपका साथ देता है, यू कैन बैलेंस एवरीथिंग, द फिजिकल लाइफ, द इमोशनल लाइफ। चाहे कोई भी हालात आ जाए आप उसको फेस कर सकते हैं। एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो इनटू द absolutely, डीएनए हीलिंग एंड स्टफ, सो हमारा नॉलेज कहीं पे कुछ अलग जगह पे भी जाता है, वो गर्भ संस्कार के अलावा भी। absolutely, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें जरूर नोट करनी चाहिए अगर हम अपने बच्चे को बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं। तो आप चाहे मटेरियलिस्टिक चीजों में गिफ्ट दे चाहे ना दे, लेकिन ये गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में जब आप किसी सोल को इनवाइट करते हैं। और बच्चा सिर्फ यूं ही नहीं आता है, बच्चा अपने पेरेंट्स को चूज करके, देख कर, परख कर फिर वो सोल एंटर होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये एक absolutely, पेरेंटल सोल है जो हमें अपने मिशन पे ले जाएगा। बिकॉज एवरी सोल कम्स हियर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बर्थ कि आए और गए। हर एक बंदे का, हर एक आत्मा का एक्चुअली एक रोल होता है, एक पर्पस आता है एक जिससे वो पर्पस आता होता है, है। तो ऐसी छोटी सी बात है, लेकिन जब उनका पर्पस क्लियर होता है तब वो हमें चूज करते हैं, और जब वो हमें चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देते हैं, तो आई थिंक हमें इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अपने बच्चे को ये बेस्ट गिफ्ट देनी चाहिए। आई हैंड ओवर टू यू टीचर। एब्सोल्युटली। मेरी एक लास्ट आई वुड कंक्लूड विद दिस सेइंग कि मेरी बहुत इच्छा है, मेरी तमन्ना है, ख्वाहिश है कि जब मुझे इस चीज का नॉलेज मिला, आई वाज सो अमेज्ड। मतलब वैसे भी मैंने गर्भ संस्कार विहान के टाइम पे किया ही है, बट उसके बाद भी जो जो लोग, जो जो सोल्स मेरे सामने आती गई और जो नॉलेज मुझे देती गई रिगार्डिंग गर्भ संस्कार, मुझे ऐसे दिल से लगता है कि मैं जब भी किसी मतलब ये शादियों में जाऊं ना, तो मुझे एक अवेयरनेस लानी है कि हम सोचते क्या गिफ्ट दे, क्या गिफ्ट दे, ये तो होगा, ये तो ये देगा, ये तो देगा। मुझे लगता है मैं सिर्फ उनको गर्भ संस्कार की एक नॉलेजेबल बुक दे दूं, ताकि वो कपल को भले ही ऐसा ना लगे कि शादी के बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चा ही है। ऑल्दो सोसाइटी में वही होता है, बट द आइडिया इज नॉट कि नेक्स्ट स्टेप बच्चा ही है, बट द आइडिया इज कि आप अगर आज से 5 साल बाद भी बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी आज से शुरू हो जाएगी थ्रू दैट नॉलेज। सो मेरी यही इच्छा है कि मैं ये अवेयरनेस इसके थ्रू दूं, तो दैट विल बी द परफेक्ट ओकेजन टू गिफ्ट दैट बुक। So that is my idea, and apart from it, those whoever couple are planning to have a baby, please go and enroll yourself and make the most of this 9 months time. So thank you so much. And थैंक यू ऋचा आपने जी। जैसे कहा कि जो भी questions है, we would love to answer them, and please join us next time with Chanda ji on Infinite Inspirations. So thank you for inviting me today. Namaste, Thank you so Hare much. Krishna. I thank you so much. I'm very thankful that you spared the time to share the information. और आई होप हमारे व्यूअर्स को ये शो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। आप जरूर इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। दिस डज नॉट स्टार्ट एंड एंड विद गर्भ संस्कार अलोन। बहुत सारे इंसाइट्स होंगे, बहुत सारे व्यूज होंगे। एंड ये एक्चुअली आइडिया इसलिए आया कि हम सब बड़े बड़े लोगों को देखना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे कॉमन पीपल को कोई देखना नहीं चाहता। हम खुद एक स्टार है, तो मेरा ये शो स्टार्ट Yeah, करने का आइडिया था कि हम खुद भी स्टार हैं, और हम ये सबको बता देंगे कि absolutely. आ, हर आई बिलीव वन थिंग कि आप, हर बंदे में एक हिडन क्वालिटी होती है, चाहे वो कुकिंग की हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी की हो, चाहे पढ़ने की हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अपनी उस क्वालिटी को एनहांस कीजिए, उसको बढ़ाइए, और उसको भगवान का गिफ्ट लेकर उसको एक्सपैंड कीजिए। सो
With this Correct. note, I thank you all for your time, and I feel very grateful कि मुझे ये opportunity मिली, viewers मिले, and Richa ji, thank you so much for always being there and supporting my every program or mission or thought process. Thank you for always being there. So with this note, we Thank you. end, My and pleasure. yeah, thank you. If at all you all have any kind of queries or questions, or you feel we can guide you or help you, so you all can leave your comments on the Infinite Inspiration channel on YouTube, and this video will be uploaded there also. So with this we end. Thank you everyone. Hare Krishna. Hare Krishna.